मोहब्बत यूं भी होती है। बस यही सोचकर मुस्कुराता हूँ कि कहीं मुस्कुराना भूल ही ना जाऊं। गुड यार, इंसान को वैसे भी एक ही कैफियत के हिसाब में नहीं रहना चाहिए। तो लगता है तुम्हारा बुखार उतर गया। जी भाभी, उतर गया है। ग्रेट, अब वैसे खुश रहना। लेकिन जिब्रान, सच तो ये है कि इन हालात को और ज्यादा मजबूत करती है। या शायद एक खुदगर्ज इंसान बना दी। भाईजान, किसी किस्म के पागलपन से बचने के लिए खुद गर्जी अच्छी है मेरे भाई। या सबका एक बेटा है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अब उन्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। गजल के पास ज्यादा देर नाराज रहने का जवाब नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ तो कहा होगा उसे तुमने। कहा था, मोहब्बत का वास्ता दिया था, आपकी मोहब्बत का वास्ता। और गजल तो मोहब्बत को समझती है, तो समझ गई मेरी बात जब मैंने कहा कि मैं शादी सिर्फ उसी से करना चाहती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो। सब कुछ भुलाकर खुद को संभालो और ऑफिस ज्वाइन करो। बिजनेस की भागदौड़ में जख्म भरने में देर नहीं लगती। ठीक है नवीद साहब, आप ऐसे कीजिए कि ऑफिस के स्टाफ के साथ कल एक मीटिंग रख लीजिए। मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। तो ठीक है, फिर तुम्हें समीर ड्रॉप कर देगा। लेकिन समीर तो कब का जा चुका। पेशेंट वेट कर रहा है हॉस्पिटल में मेरा। ओके, आप जाओ, मैं ईमान से कहूँगी मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देगी। तस्वीर मुझसे छुपा रही थी, अभी देखती। धोखा दे। ईमान कब से चल रही है? नहीं गजल, तुम गलत समझ रही हो। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या है ये सब? हाँ, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अब मुझे समझ आई कि तुमने समीर से शादी से इनकार क्यों किया। तुम तो मेरा घर लूटना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गजल। ऐसा कुछ नहीं है? मैं गलत समझ रही हूँ? सब कुछ खुल के सामने आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप चलने दो ये सब कुछ। खबरदार खबरदार, आज के बाद तुमने मेरे घर में कदम रखा तो। गजल, तुम भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कम ऑन, बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड इस तरह करते हैं क्या? आज के बाद मैंने तुम्हें कभी कबीर के साथ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ईमान, समझे तुम? बेटी, क्या बात है? अपनी बेटी से कह दीजिएगा कि आइंदा मुझसे मिलने
या मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ गजल? ईमान की असलियत मुझ पे खुल गई है। आप भी ये सोच रही थी ना कि उसने समीर से शादी से इनकार क्यों किया? क्योंकि वो कबीर पे नजर रखे हुई थी। वो मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती है, अपने जाल में फंसाना चाहती है, उससे मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। आंटी खबरदार जो मेरी बेटी पे ऐसा इल्जाम लगाया तो। अगर मैं इल्जाम लगा रही हूँ तो अपनी बेटी से जाके पूछे कि इसने क्या करतूत की है। देखिए, कबीर की तस्वीर उसके कमरे में उसके पास उसके बिस्तर पर क्या कर रही थी। बेहतर यही होगा आंटी कि आप उसे मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रखिए। गजल जो कहकर गई है, क्या वो सच है? जवाब दो। क्या वाकई तुम? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कबीर की वो तस्वीर, खामोश क्यों हो? कबीर की वो तस्वीर तुम्हारे पास थी? हाँ, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे पास होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचती हूँ। तो फिर क्या मतलब है इसका? उसकी तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही थी? मैं आपको नहीं समझा सकती। अगर तुम मुझे नहीं समझा सकती ना, तो तुम किसी को भी नहीं समझा सकती। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी ऐसी सोच होगी। मम्मी प्लीज, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो। दूसरी मर्तबा शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे गजल के सामने। दुख तो मुझे इस बात का है कि अपनी बेटी के खिलाफ उसके तमाम खदशात पर मुझे यकीन करना पड़ रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आइंदा तुम गजल के घर नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं, समझी तुम? भंवर से भी कभी बचाए साहिल पे कभी डुबोती है मोहब्बत यूं भी होती है मोहब्बत यूं। सर ये हयात साहब का रूम था, अब आपका। सर मैं फाइल्स यहीं पे ले आता हूँ। थैंक यू। कम इन। मैं कम इन सर? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये गज़ल हैं, हमारी कंपनी के आर्किटेक्ट, बहुत टैलेंटेड हैं। हयात साहब इनके काम से बहुत इम्प्रेस थे। बैठिए। नवीद साहब, आप वो फाइल्स ले आइए प्लीज़। जी जी। थैंक यू। जी कहिए। शारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहूँगी कि मैं आपके पापा का अफसोस करने आपके घर नहीं आ सकी। इट्स ऑल राइट। हयात साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शफीक। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
शारिक साहब मुझे इजाज़त दें। जी श्योर। गज़ल, आई एम सॉरी मिस गज़ल, आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं उनकी मुझे फाइल्स भिजवा दीजिए, मैं उन्हें एग्जामिन करना चाह रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। तो शारिक ने जॉब ज्वाइन कर ली। वैसे वो बेचारा सोचता तो होगा कि अगर ये उसकी बाप की जिंदगी में होता तो ज्यादा अच्छा था, नहीं? ऐसी सोचें पछतावे का एहसास बनकर सामने आती हैं और गहरे दुख के साथ आती हैं। वैसे उस बेचारे के लिए ये दुख तो नए नए होंगे ना। उसने तो कभी जिंदगी में कोई फिक्र ही नहीं की होगी। अब जिंदगी की सारी अज़ियतें उस बेचारे के लिए। हाँ ठीक है। जब मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया से गए थे मेरे लिए भी दुख नए थे, लेकिन अब मुझे दुखों के साथ जीना आ गया। आशा, ये गुमान तो शायद सभी को होता है कि उसे जीना आ गया है, लेकिन जिंदगी में जो कमी होती है वो एहसास को चुपती रहती है। इस चुभन से बचने के लिए बेहिस होना पड़ता है। हाँ, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस। कोई बेहिस हो नहीं सकता। अब तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे एहसास से दुख का इजहार हो ही जाता है। आयशा, एज अ फ्रेंड मेरी सजेशन है तुम्हें अपने लिए कोई फैसला कर लेना चाहिए। कुछ फैसले तकदीर पर छोड़ देने चाहिए। अपने फैसले तकदीर पे छोड़ने वालों को दुख और पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अब तो शारिक का भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आई थिंक तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। ये हकीकत तो ख्वाहिश बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। शारिक क्या सोचता है मुझे उसका इंतजार करना। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ फैसले तकदीर पर छोड़ देने चाहिए। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं आयशा। गुड लक। मम्मी, मैं इस उम्मीद पे आई हूँ आपके पास कि आप मेरी बात समझ सकेंगी। मैं आज आपको वो हकीकत बता देना चाहती हूँ जिस पे मेरा कोई जोर नहीं है। हकीकत ये है कि हकीकत ये है मम्मी कि मैं बहुत पहले से कबीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह सकती उसने गजल से शादी कर ली। फिर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ये तुम क्या कह रही हो? जी मम्मी, यही सच है। मगर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी कबीर के बारे में इस तरह से नहीं सोचा जिस तरह
गजल मुझ पे शक कर रही है। मैं मानती हूँ ज़मीर एक अच्छा लड़का है, लेकिन उससे शादी के इनकार की एक ये वजह भी थी कि अगर उसे शादी के बाद ये हकीकत मालूम होती तो मेरा तो उस घर में रहना इम्पॉसिबल हो जाता। मम्मी, मैं बहुत उलझन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम उससे दूर रहो, इसका बस यही हल है। दूर रहना मुमकिन नहीं। फिर मुझसे दूर रहो, ये तो मुमकिन है ना। Really good. Wonderful. ऐसे लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जी सर, हयात साहब का भी यही कहना था। यस, मैं कम इन सर? आइए प्लीज, आइए बैठिए। थैंक यू। आपने बुलाया था? अभी सर आपके इस बनाए हुए डिज़ाइन की बहुत तारीफ कर रहे थे। और मैं खामखा कभी किसी की तारीफ नहीं करता। थैंक यू सर। कब से जॉब कर रही हैं आप? सर ऑलमोस्ट 4 months। और इससे पहले कहाँ काम किया आपने? नो सर, दिस इज माय फर्स्ट जॉब। रियली? वाओ, भाई फिर तो आपका काम वाकई काबिल तारीफ है। बहुत एक्सपीरियंस नजर आता है आपके काम में। सर, पिछले 4 माह के एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी प्रपोजल बना चुकी हैं ये। नवीद साहब, मेरे ख्याल में गज़ल की सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। रियली? बल्कि आप एक काम करें, तमाम स्टाफ के सैलरी पैकेजेस को रिव्यू कीजिए और जो जैसी परफॉर्मेंस देगा उसका सैलरी पैकेज वैसा ही होगा। ओके सर। ठीक है, मेरे ख्याल में अगला प्रोजेक्ट डिस्कस कर लें। श्योर सर। अच्छा लगा है तुम्हें देख के इतने अरसे के बाद। कहो, कब आए हो दुबई से? मैं अभी कल ही आया हूँ। अच्छा, तो अम्मी डैडी कैसे? मम्मी डैडी बिल्कुल ठीक। मम्मी डैडी साथ नहीं आए। सर मैं खास तौर पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, बड़ी याद सता रही थी खाला की। याद भी सता रही थी। दरअसल खालाजान, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, सोचा आपसे मशवरा कर लूँ। प्रॉब्लम? अच्छा, तो अपने मफाद के लिए आए हो? ऐसी बात नहीं खालाजान, बिजनेस की भागदौड़ की वजह से वक्त ही नहीं मिलता, वरना मैं तो बहुत अरसे से आपसे मिलने के लिए आने वाला था। अच्छा बताओ, प्रॉब्लम क्या है? खालाजान, आप तो डैडी को जानती हैं, वो कितने सख्त मिजाज है। हाँ हाँ जानती हूँ, आगे कहो। दरअसल मैंने कुछ अर्सा पहले उनसे पूछे बगैर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। क्या? आपको बुरा तो लगेगा। अच्छा, तो तुम आए हो अब इसलिए कि मम्मी डैडी से मैं बात करूं? नहीं खालाजान, इसकी तो अब नौबत ही नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? 6 माह पहले वो मेरे बच्चे को जन्म देकर दुनिया से चली गई। सो सैड।
दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। इसलिए अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। तो फिर तो तुम्हें मम्मी डैडी से बात करनी चाहिए। नहीं खाला जान, मम्मी तो शायद बर्दाश्त करें, लेकिन डैडी वो तो मुझे जान से मार डाले। तो इस वक्त कहाँ है बच्चा तुम्हारा? होटल के एक रूम में है। आया को उसके पास निगरानी के लिए छोड़ा है। तुम तो वाकई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो। खालाजान आप ही बताएं, मम्मी डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं और क्या ना करूं। ये बताओ कि गज़ल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मतलब? क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो? अब मोहब्बत और गज़ल ये सब तस्करा करने की इससे क्या होगा खालाजान? गज़ल की तो शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर वो अपने शौहर से तलाक ले ले तो उससे शादी करोगे? क्या? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि जैसे तुम अपना प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए हो, इसी तरह गज़ल बेचारी भी बहुत प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है, और वो बेचारी हर वक्त मुझे अपना दुख बताती रहती है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम दोनों के सितारे मिलने के लिए बेचैन हैं। खालाजान अगर ऐसा हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए? आप तो जानती हैं मैं शुरू से ही गज़ल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वैसे भी अगर आप मम्मी डैडी से बात करें तो उनको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। हाँ, ये तो मुझ पे छोड़ दो। तुम ऐसा करो कि बच्चे को कल ही मेरे पास ले आओ। कल क्या खालाजान, मैं आज ही छोड़ जाता हूँ आपके पास। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू खालाजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। हे आयशा, आओ ना, बैठो। हॉस्पिटल से वापसी में यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती भी जाऊँ। गुजरते हुए मुझसे मिलने का ख्याल एक बहाना हो सकता है, मगर आपको मुझसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। काफी खुश लग रहे हो। खुशियों के लिए बहाने तो ढूंढने पड़ते हैं। तो कैसा रहा आज का दिन? उम्मीद से बढ़ के बस एक ही ख्याल बार बार तंग करता रहा कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट में काश मैं डैड के होते हुए आ गया होता। पीछे मुड़कर देखने और सोचने से क्या फर्क। हाँ, लेकिन अगर इन ख्यालों से छुटकारा पाना चाहती हो तो ये सोचो कि अंकल की और क्या क्या ख्वाहिशें थी, उन्हें पूरा करो। इससे यकीनन तुम्हें भी चैन मिलेगा और अंकल की रूह को। अच्छा, मैं चलती हूँ।
तुम नहीं पियोगी? नहीं, मूड नहीं है मेरा। वेरी नाइस, बहुत मज़े किए। क्या बात है, खामोश क्यों? नहीं तो कुछ नहीं। ओ, आज तुम्हारे नए बॉस का पहला दिन था ऑफिस में। हाउ वाज योर डे? गुड। और आज पहले दिन ही मेरी सैलरी बढ़ा दी उन्होंने। रियली ग्रेट न्यूज़। और तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। नहीं तो इस बात पे ट्रीट बनती है। तब जाओ। चेयर अप यार, कम ऑन। समीर अपने कमरे में, उससे प्रोग्राम बना लेते हैं, बल्कि ईमान को भी साथ ले चलेंगे। ईमान को क्यों? क्योंकि तुम्हारी दोस्त है, तुम अपनी सारी खुशियां उसके साथ शेयर करती हो, नहीं? ओह, आ ही गई। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ। बात करनी है। ईमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से। प्लीज गजल, मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर नहीं आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मना किया था उस घर में कदम रखने से। कोई बची कुछ इज्जत रहने दोगी भी क्या नहीं? मेरे नहीं तो अपने ही हाल पे रहम करो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस बात पर भाभी और ईमान के दरमियान में इतना शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। यार, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? जाहिर है तुमसे शादी से इनकार पर हुआ होगा। मैंने कहा था ना, अब इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो इतनी नफरत हो गई उससे? समीर के रिश्ते से इनकार के बाद तो तुमने उसे माफ कर दिया था ना? मम्मी, ये किसका बच्चा है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा है तो? मैं समझी नहीं। यही सरप्राइज था। अगर गोद लेना चाहो तो खुद पर भी एहसान होगा और इस बच्चे पर भी। Shut up! Just shut up! तुम्हारी माँ ने कोई नया तरीका सीखे मुझे चढ़ाने के लिए। कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। तुम उस औरत के घर जाती क्यों? क्या गलत है उस औरत पे? हाँ, क्या बुराई है? हमारी खुशी के लिए वो हमसे बात करती है, ये बुराई है उसकी? कभी ये धूप जैसी है।